पहले सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर भारत के किसी शहर की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर आई है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से, जहां किस तरह पूरी सड़क जमीन के अंदर समा गई। आप तस्वीर में देख रहे हो, देखिए सड़क समाती जा रही है, लोग हैरान रह गए। गाड़ियां चल रही थी सड़क पर, गाड़ियों को रोका गया, लोग अपनी गाड़ी से निकल कर भाग रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी बैक कर रहे हैं। पूरी की पूरी सड़क जमीन के अंदर समा गई है और एक गाड़ी तो देखिए लगभग गिरने के करीब है। आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये तस्वीर आपने देखी और सड़क के जमीन के अंदर समा जाने के बाद क्या हाल हुआ इस तस्वीर में आपने देखा है। और ये एक और तस्वीर है कि गाड़ी पूरी तरह से अंदर चली गई। ये गाड़ी कैसे गिरती है और अंदर चली जाती है। पूरी गाड़ी आपको सड़क के अंदर धंसी हुई नजर आ रही है। ऊपर से पानी बह रहा है और गाड़ी अंदर फंसी हुई है। और सोचिए, अनगिनत गाड़ियां हो सकती थी। बहुत खैर की बात है कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, सिर्फ गाड़ी का नुकसान हुआ है, जान का भी नुकसान यहां हो सकता था। एक तरफ बैंकॉक में सड़क जमीन के अंदर समा गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान में पानी का सैलाब किस तरह से आया है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां टाइफून रगासा ने किस तरह कहर ढाया है, कहर बरपाया है। इसमें अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तूफान अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। और इसी टाइफून रगासा ने चाइना के हांगकांग में कैसे कहर बरपाया, वो तस्वीर भी देखिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पानी का फ्लो इतना है कि दुकानों के अंदर जो इलाके हैं जहां पर लोग हैं वो साथ में पानी के बहे चले जा रहे हैं। अब हांगकांग में पानी का सैलाब आया हुआ है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टेंशन बढ़ चुकी है। लेकिन वेनेजुएला जिन चाइनीज हथियारों से मुकाबला करने की सोच रहा है, उनका हाल देखिए। चाइनीज मेड JL-8 फाइटर जेट को धक्का मारने के लिए लोकल लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है, क्योंकि चाइनीज सामान कितना चलता है ये तस्वीर आपको बता रही है, लेकिन लोग धक्का दे रहे हैं फाइटर जेट को। अब इसके दम पर कौन ही युद्ध लड़ पाएगा, ये तस्वीर बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है। अब एक तरफ चीनी फाइटर जेट को धक्का मारा जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका का हाल आपको दिखाते हैं। साल 2001 में अलकायदा का एक आतंकवादी इनके यहाँ गैरकानूनी ढंग से घुसा था, तो अब वही अलकायदा का एक पूर्व आतंकी व्हाइट हाउस में जा पहुंचा है और उसके लिए बकायदा अमेरिका ने रेड कारपेट भी बिछाया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। साल 2001 से 2025 में इनकी पूरे स्टैंड में ही तब्दीली आ गई है, इनके फैसलों में तब्दीली आ गई है। अब अमेरिका का यह हाल क्यों हुआ है, इसे हमारे यहाँ कहीं जाने वाली एक कहावत से समझ सकते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संगत देख लीजिए, दिवालिया शरीफ के साथ कुछ इस तरह मिल रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा अब अमेरिका को शाहबाज से क्या ही काम पड़ सकता है, लेकिन हाँ, शाहबाज ने जरूर अपना कटोरा आगे बढ़ा दिया होगा। अब ट्रंप की इन्हीं हरकतों को देखते हुए दुनिया नई सुपर पावर की तरफ देख रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इंडोनेशिया, जिसकी बहुसंख्यक आबादी मुसलमान है, उसी देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो UN में संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओम शांति ओम। आपको सुनवाते हैं। Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. अब सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ओम शांति ओम का जयकारा लगा रहे हैं, तो वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी पूरी तरह भारत के पक्ष में आ चुकी हैं। एक तरफ जहां यूरोप के देश ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं मेलोनी ने इससे अलग नरेंद्र मोदी को लेकर कह दिया है कि अगर युद्ध रुकवाने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तो वो है भारत। मेलोनी जब न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहुंची, तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने खुलकर कह दिया कि मुझे लगता है कि भारत इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण किरदार अदा कर सकता है। Hi guys. I think can play a very important role. Hi guys. I think can play a very important role. अब मेलोनी ही नहीं, बल्कि खुद जंग के लीड कैरेक्टर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही जंग को रोक सकते हैं। पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको देते हैं। दरअसल एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब जेलेंस्की से युद्ध को लेकर सवाल पूछा गया, क्योंकि युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहा है, तो ऐसे में जब जेलेंस्की से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईरान साथ नहीं, लेकिन भारत
पूरी तरह हमारे साथ है। उन्होंने सीधे सीधे भारत का जिक्र किया है। यूरोप को भी भारत के साथ रहना चाहिए, यह भी कहा जेलेंस्की ने। भारत से दूरी नहीं बनानी चाहिए। जेलेंस्की के इस बयान से ट्रंप की पोल खुल गई है। ट्रंप भारत पर ही युद्ध फंड करने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन जेलेंस्की उनसे अलग सोचते हैं। अब जेलेंस्की ने ट्रंप को तो एक्सपोज कर दिया, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? तो इसका जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी। साल 2024 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा था और उसी दिन यह साफ हो गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जंग नहीं, शांति चाहते हैं। और इससे पहले साल 2023 में हिरोशिमा के अंदर जेलेंस्की से मुलाकात के समय भी पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया था कि वो जंग रुकवाने के लिए हर मदद करेंगे। आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा पाता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। देखिए, अब यूक्रेन भी ये मान रहा है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से मुनीर और शाहबाज की संगत में आए हैं, उनके साथ सब कुछ उलट पुलट ही हो रहा है। अब देखिए, जब वो यूएन महासभा के लिए पहुंचे तो सबसे पहले उनके चढ़ते ही एस्केलेटर्स ही बंद हो गए। ये तस्वीर देखिए, उन्हें पैदल जैसे चढ़कर जाना होता है ना सीढ़ियां, वैसे सीढ़ियां चढ़ के हो गए। देखिए, एस्केलेटर्स बंद हो गई और उसके बाद उन्हें अब कैसे सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं। एस्केलेटर पर ऐसे सीढ़ी चढ़ना और मुश्किल होता है। शायद बेहतरी इसमें होती कि बगल में जो असली सीढ़ियां थी वो ऑप्ट कर लेते वो। अब एस्केलेटर बंद हुआ तो वहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसके बाद ट्रंप को टेलीप्रॉम्प्टर भी किसी ने उनका बंद कर दिया। यानी जो स्पीच वो दे रहे थे और जिस टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर पढ़ रहे थे, वो टेलीप्रॉम्प्टर ही बंद हो गया। ये उसी समय की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेशन देखिए डोनाल्ड ट्रंप के। And I don't mind making the speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. अब दोनों तस्वीरों को अगर एक साथ रखकर देखें तो इससे ज्यादा ट्रोलिंग किसी राष्ट्रपति की क्या ही हो सकती है, जो खुद को सुपर पावर कहता है और उसका यूएन में कुछ इस तरह से मजाक बनाया जाए। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, एस्केलेटर बंद हो गया, टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। अब इतनी इंसल्ट के बाद ट्रंप का भड़कना भी जायज था, लेकिन ट्रंप ने इसकी खींच यूएन के भरे मंच से ही निकाली और यहां तक कह दिया कि उन्होंने इतनी जंग रुकवाई, लेकिन कभी यूएन ने उन्हें कॉल तक नहीं किया। और आज उनका स्वागत पहले एस्केलेटर रोककर किया है और फिर उनका टेलीप्रॉम्प्टर भी बंद कर दिया। सुनिए। 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen. But she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. यूएन में ट्रंप के साथ जो भी ब्लंडर्स हुए, ऐसा ही कुछ एक दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भी हुआ, जब उन्हें बीच सड़क सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि ट्रंप का काफिला निकल रहा था। मैक्रो ने ट्रंप को रास्ते से ही फोन लगा दिया और कहा कि रास्ता खाली करवा दीजिए। ट्रंप ने जवाब दिया कि आप पैदल फ्रेंच एम्बेसी तक चले जाएं। I go to the French embassy. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. No, I have 10 people with me. I go to the French embassy. I'm sorry, President. I'm really sorry. Just that. तो देखिए, उन्होंने कॉल तो लगा दिया, लेकिन इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का जवाब क्या था कि आप पैदल चले जाइए। संयुक्त राष्ट्र की इस महासभा में जितने ब्लंडर्स हुए हैं, ट्रंप के साथ उतने ही ट्रोलिंग इवेंट्स भी रहे। ऐसा लगा मानो यूएन ने ट्रंप को अपमानित करने के लिए ही बुलाया हो, और बदले में ट्रंप ने भी जाते जाते कह दिया कि यूएन सिर्फ नाम की है और कोई काम इनके बस का है ही नहीं। ये बयान सुनिए। The UN could be unbelievable with certain people running it, and no, it's never reached the potential. Look, I put out 7 wars, if you think about it, and I'm not the UN, and I wasn't helped by the UN. I was never even given a phone call. But you have a list of the wars, and these were wars that were pretty much unstoppable. These were wars that were not going to be sent. अब ट्रंप के साथ यूएन में क्या क्या हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। यूएन में ट्रंप के साथ जमकर मजाक हुआ।